नमस्कार। तो आज हम दो चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। एक तो ये कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का ये कहना है कि उनके अभी 2 सालों के अंदर वुमेन्स फुटबॉल में बहुत तेजी देखी गई है। मतलब इन टर्म्स ऑफ ये बोलेंगे कि नए प्लेयर्स का आना और जो उन्होंने फुटबॉल के लिए काम किया है, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और दूसरा आई लीग के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसा आ रहा है कि मे बी जो है इस साल आई लीग के क्लब रेलीगेट ना हो, ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है, उसी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कुछ आंकड़े बताए हैं कि कैसे वुमेन्स फुटबॉलर का इंटरेस्ट बढ़ा है, फुटबॉल में नए प्लेयर्स आए हैं और वो लोग लीग सिस्टम के ऊपर किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो देखिए कि 138% जो है न्यू रजिस्टर्ड प्लेयर आए हैं। तो हिस्टोरिक ग्रोथ ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 2 साल में एक हिस्टोरिक ग्रोथ आई है नए प्लेयर्स के हिसाब से। अगर देखेंगे फीमेल फुटबॉलर्स में, अगर आप देखो 2022 के टाइम में लगभग 11,500 फीमेल फुटबॉलर, मतलब रजिस्टर्ड फीमेल फुटबॉलर्स थे इंडिया में। लेकिन मार्च 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 28,000 हो चुका है। तो अभी की डेट में 28,000 फीमेल फुटबॉलर्स, मतलब रजिस्टर्ड फीमेल फुटबॉलर्स है हमारे इंडियन फुटबॉल में, जो कि ग्राउंड लेवल से हायर लेवल तक खेल रही है। अब इसमें हो सकता है कि कुछ प्लेयर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकती है, कुछ बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होगी। लेकिन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का यह कहना है कि जो फुटबॉलर्स है, फीमेल फुटबॉलर्स, उनका इंटरेस्ट आया है कि वो भी फुटबॉल खेलें और फुटबॉल में आगे बढ़े। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसी ग्रोथ आ रही है कि ज्यादा फुटबॉलर्स बढ़ रहे हैं फीमेल में भी, तो अच्छी बात है हमारे देश के लिए, क्योंकि अब ज्यादा टैलेंट पुल बड़ा बन जाएगा जिसमें से अब और अच्छे प्लेयर्स हम स्काउट कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने IWL-2 इस बार से शुरू किया, जो कि एक नई चीज थी, क्योंकि इसके पहले केवल IWL का एक ही जो है टीयर था। लेकिन अभी टॉप लेवल में 2 डिवीजन हमारे वुमेन्स फुटबॉल में है। इसके अलावा अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो 24 वुमेन्स स्टेट लीग जो है एक्टिवली हमारे इंडियन फुटबॉल में हो रही है। ये भी रिपोर्ट कह रही है हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की। तो अगर ये बहुत ही सही तरीके से आप सोचिए, 24 स्टेट लीग से हमारे पास जो एक्टिव है, बाकी और जगहों पर चालू हो जाएगी फ्यूचर में, और हमारे पास अभी करंट में लगभग 28,000 फीमेल फुटबॉलर्स हैं। 2 टॉप डिवीजन हमारे पास लीग से, जिसमें 15 क्लब्स, मतलब कि IWL-2 में इस बार 15 क्लब्स खेले थे, मे भी फ्यूचर में और बढ़ जाएंगे। तो आप सोचिए कि अगर सही तरीके से वुमेन्स फुटबॉल पे भी काम किया जाए, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास वुमेन्स फुटबॉलर्स में ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेंस में तो हमारा कोई प्लेयर चैंपियंस लीग लेवल पे नहीं गया है, लेकिन वुमेन्स में गई है मनीषा कल्याण, और क्रोएशियन क्लब में हमारे प्लेयर्स गए, स्कॉटिश क्लब में प्लेयर्स गए। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं, मतलब कि, और अभी एक ऑस्ट्रेलिया भी गई है, उज्बेकिस्तान गए। तो मतलब फीमेल फुटबॉलर्स का अगर आप टैलेंट पूल देखते हैं तो 27-28 हजार जो है, उसमें से हमारे कुछ प्लेयर्स जो है वो यूरोप तक पहुंच जा रहे हैं, फॉरेन लीग्स में पहुंच जा रहे हैं और टॉप डिवीजन में पहुंच जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर और अच्छे तरीके से काम हो और उनको नर्चर किया जाए, तो आप सोचिए कि लगभग हमारी पूरी की पूरी प्लेइंग 11 जो है वो यूरोप में खेल सकती है। मतलब सही बात है। अगर आप एक लॉजिक लगा के देखें कि भाई कुछ प्लेयर्स उतनी सुविधाएं नहीं होने के बावजूद पहुंच गई, तो प्रॉपर सुविधा जिस दिन मिल जाएगी, तो आप सोचिए तो डंका बजेगा इंडियन वुमेन्स फुटबॉलर्स का बाहर। तो ये कुछ है। अभी आपके एरिया में वुमेन्स फुटबॉल को आप किस तरीके से देखते हैं, ये भी आप जरूर बता सकते हैं कि आपके स्टेट में वुमेन्स फुटबॉल जो है उसके लिए कैसे काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है। क्योंकि अगर मैं मेरे स्टेट की बात करूं तो जो चीजें ऑन पेपर दिख रही है वो मेरे स्टेट में उतनी, मतलब कि मैंने डेवलपमेंट या ग्रोथ के हिसाब से मैं उतनी नहीं देख पा रहा हूँ। हालांकि अगर आप बोलेंगे तो हमारे ही स्टेट की प्लेयर क्रोएशिया में खेल रही है, ज्योति चौहान, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन ग्राउंड लेवल की चीजें तो जो है वो खुद देखना पड़ता है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे कई ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर और फोकस करना पड़ेगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को ही नहीं, बल्कि स्टेट फुटबॉल एसोसिएशंस को भी और डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन को, उससे भी पहले। तो ये थोड़ा इसके ऊपर, मतलब वो ये कि एक सिस्टमेटिक वे में अगर काम होगा तब सही होगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे कि आंकड़े बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ कुछ प्रोग्रेस हमको मिल रही है, तो उसके बलबूते पे हम पूरी कहानी, पूरी पिक्चर एक जैसी समझ लेते हैं, तो वो भी सही नहीं है। तो लेट्स सी। अभी मतलब देखिए, अगर इतने से भी इतना कुछ हमको निकल के मिल रहा है तो अच्छी बात है। इसके अलावा आपने एक और न्यूज सुनी कि आई लीग जो है हमारा आई लीग, उसमें से जो 2 क्लब रेलीगेट हो रहे हैं मणिपुर वाले, तो मणिपुर के जो सीएम साहब है बीरेन सिंह, उन्होंने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को लेटर लिखा है कि भाई हमारे यहाँ पे आपको पता कि वायलेंस वगैरह था, चीजें थोड़ी खराब थी, तो हमारे जो मणिपुर के दोनों क्लब्स है, ट्राउ एफसी और नेरोका एफसी, जो कि रेलीगेट हो रहा है, इनको जो है वो रेलीगेट ना किया जाए, ये कहना है हमारे जो सीएम साहब है मणिपुर के। अब देखिए, इस बात के यहाँ पर 2 पहलू हैं। एक तो यह है कि हाँ, सच में आपको पता है कि मणिपुर में जो सिनेरियो हुए थे या अभी भी चल रहे हैं,
उसकी वजह से वहां पर फाइनेंशियली बहुत फर्क पड़ा है और मेंटली लोगों पे बहुत फर्क पड़ा है, फिजिकली भी पड़ा है। तो ऑब्वियसली उस वजह से आपको पता है कि दोनों क्लब्स की हालत थोड़ी खराब हुई, ये हम मानते हैं। लेकिन अभी क्या सभी स्टेक होल्डर्स, सभी अदर आई लीग 2 के क्लब्स, सभी आई लीग के क्लब्स क्या इस चीज के लिए एग्री करेंगे कि हाँ दोनों को रहने दिया जाना चाहिए? अगर आप इंडियन फुटबॉल के हिसाब से सोचें तो ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि आप देखिए अभी 13 क्लब आई लीग में, और अगर 13 ही रहते हैं, ये रेलीगेट नहीं होते हैं, तो 2 अभी आई लीग 2 से और प्रमोट होकर आ रहे हैं, तो 15 आई लीग के क्लब्स हो जाएंगे, तो थोड़ा और ज्यादा मैचेस हो जाएंगे, ये एक अच्छी बात है। तो टॉप टीयर में ज्यादा प्लेयर्स, मतलब 2 क्लब में आप सोच सकते हैं ना 20-25 का स्क्वाड होता है, तो मतलब 50 प्लेयर्स और उनकी यूथ टीम्स अलग, तो कितने सारे प्लेयर्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज है प्लेटफॉर्म के हिसाब से। तो आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं मैं आपसे जानना चाहूंगा। और क्या आपको लगता है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन सीएम साहब की इस रिक्वेस्ट को एग्री करेगी कि हाँ चलिए दोनों मणिपुर के क्लब्स को हम फिर से आई लीग खिलाते हैं इस बार? तो ये अच्छा भी है, मतलब अच्छा ही है मेरे हिसाब से, तो अच्छा ही है। और देखिए अगर ईमानदारी से देखा जाए ना, तो बिल्कुल मणिपुर में जो घटना हुई थी उसका सभी की जिंदगियों पर असर पड़ा है। इवन हमारे नेशनल टीम के प्लेयर्स की जिंदगियों पर असर पड़ा है जो मणिपुर से बिलोंग करते थे। तो मतलब एक है ऑनेस्ट रीजन की वजह से वहां के सीएम साहब ने रिक्वेस्ट करी है। तो मेरे हिसाब से तो अगर उस वे में देखा जाए कि इंडियन फुटबॉल के लिए क्या ये बेहतर कदम हो सकता है, हाँ मेरे हिसाब से है, क्योंकि एक जेन्युइन रीजन है कि क्यों वो डिमांड कर रहे हैं। तो आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स हैं? और वुमेन्स फुटबॉल की जो रिपोर्ट्स हैं और जो चीजें कह रहे हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की वुमेन्स फुटबॉल ग्रो कर रही है और आगे भी ग्रो करेगी, तो इस चीज के ऊपर आपके क्या टेक है? आप जो भी थॉट्स आपके बताना चाहें आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।